नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी एनएम 3181 भर्ती के अभ्यर्थी हैं और आपके मन में यह सवाल है कि क्या फ्रेशर का सिलेक्शन होगा, एक्सपीरियंस वालों को ही चयन होगी, सीवीटी के 50 अंक कितने महत्वपूर्ण हैं, एनएम सर्टिफिकेट और 10th और 12th के अंक कितना असर डालेगा, आखिर मेरिट कैसे बनेगा, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन बनने की संभावना कितनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेएसएससी एनएम 3181 भर्ती में मेरिट किस आधार पर तय की जानी है। तो देखिए, इस भर्ती में कुल 4 हिस्सों को इसका महत्व दिया गया है। सीवीटी परीक्षा, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और एएनएम सर्टिफिकेट, और 10th और 12th का डिवीज़न, यानी कि केवल सीवीटी में अच्छे अंक आने से ही चयन तय नहीं होगा, अन्य घटकों का भी योगदान इसमें बहुत ही रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेशर उम्मीदवार जो भी का चयन हो सकता है या नहीं। तो इसका देखिए जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह आपके कुल मेरिट स्कोर पर निर्भर करेगा। अगर किसी भी फ्रेशर ने सीवीटी में अच्छा प्रदर्शन किए हैं और एएनएम सर्टिफिकेट में अच्छे अंक हैं और 10th 12th का डिवीज़न भी अच्छा है, तो उसकी मेरिट जो है बहुत ही मजबूत बन सकती है। दूसरी तरफ हम बात करें अनुभव वाले उम्मीदवारों को, यानी कि एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है, लेकिन यदि बाकी अंकों में भी पीछे हैं तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। इसलिए केवल फ्रेशर हूँ, मेरा चयन नहीं होगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सीवीटी की, जो कि यह भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यदि आपने सीवीटी में अच्छा स्कोर किया है तो आपकी मेरिट में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल सीवीटी ही सब कुछ नहीं है, बाकी सभी घटकों का भी असर अंतिम मेरिट पर पड़ता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि कितना असर डाल सकता है एक्सपीरियंस की। अगर देखिए, अनुभव वाले अभ्यर्थी को निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, लेकिन आयोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जाँच भी करती है। यदि किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नियमों के अनुसार सही नहीं पाया जाता है, तो उसे उस भाग का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवल एक्सपीरियंस होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका वैध होना भी ज़रूरी है। मेरिट कैसे बनेगा, हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे ज़रूरी बात है जो कि अंतिम मेरिट बनाते समय आयोग सभी निर्धारित अंकों को जोड़कर उम्मीदवारों की रैंक तैयार करता है। इसके बाद कैटेगरी वाइज मेरिट दस्तावेज सत्यापन, अंतिम चयन सूची जारी की जाती है। यदि आपकी कुल मेरिट यानी कि कट ऑफ से ऊपर रहती है तो चयन की संभावना मजबूत हो जाती है। ठीक है? फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फ्रेशर हैं तो भी उम्मीद बनाए रखें। अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपका चयन संभव है। किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल जो भी आधिकारिक सूचना आने का इंतज़ार करें। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है? और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार हैं। ठीक है? और एक्सपीरियंस है तो आपको कितना सालों का एक्सपीरियंस है। अब हम बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनके पास 5 साल का या 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का या 25 साल का संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अनुभव है। क्या इतने वर्षों का अनुभव रखने वाले का चयन लगभग तय माना जाएगा? क्या फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए मौका खत्म हो जाएगा? आइए हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 साल का अनुभव जिनके पास है। अगर देखिए कि किसी भी उम्मीदवार के पास 5 साल का वैध सर्टिफिकेट अनुभव है और आयोग के नियमों के अनुसार उनका प्रमाण पत्र स्वीकार होता है, तो उसे अनुभव के अंक मिल जाएँगे। ठीक है? लेकिन केवल अनुभव के भरोसे चयन तय नहीं होता है। सीवीटी, एएनएम सर्टिफिकेट और अन्य निर्धारित अंक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं 10 साल का जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो अब मान लीजिए कि किन्हीं उम्मीदवार के पास 10 साल का अनुभव है। ऐसे उम्मीदवार को अनुभव का अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन अंतिम चयन कुल मेरिट पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी फ्रेशर ने सीवीटी में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो मुकाबला जो है फिर भी कड़ा रह सकता है। और 15 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो 15 साल का अनुभव जो है निश्चित रूप से मजबूत प्रोफ़ाइल बनाता है। लेकिन आयोग जो है केवल वर्षों की संख्या नहीं देखता है, बल्कि यह भी देखता है कि अनुभव नियमों के अनुरूप और सत्यापित यानी कि वेरिफ़ाइड है या नहीं भी है। और जिनके पास 20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है,
तो 20 साल का अनुभव सुनने में तो बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन यदि दस्तावेज़ में कोई भी अगर कमी हो जाता है, तो अनुभव मान्य ना हो या फिर आयोग के नियम पूरे ना हो, तो उस अनुभव का लाभ नहीं मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 25 साल का जिनके पास अनुभव है। तो कुछ अभ्यर्थियों के पास 25 साल तक का भी अनुभव भी हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार निश्चित रूप से अनुभवी होते हैं, लेकिन अंतिम चयन फिर भी आयोग द्वारा तय मेरिट सूची के आधार पर ही होगा। केवल अनुभव होने से चयन की गारंटी नहीं होती, ठीक है? तो फ्रेशर उम्मीदवार क्या करें? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेशर उम्मीदवार छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। यदि नियमों के अनुसार मेरिट में सीबीटी, एनएम सर्टिफिकेट और शैक्षणिक अंक भी शामिल हैं, तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले फ्रेशर भी प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं। इसलिए परिणाम आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर न पहुँचें, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके पास यदि याद रखिएगा 5 साल का अनुभव हो, तो या फिर 10 साल का हो, 15 साल का हो या 20 साल का हो या 25 साल का हो। देखिए इन सबका लाभ जो है तभी मिलेगा जब भर्ती के नियम के अनुसार वह अनुभव मान्य और सत्यापित होगा। अंतिम चयन आयोग द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा आप फ्रेशर हैं या आपके पास 5 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का संविदा अनुभव है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।